देश में। कांग्रेस तो आनी नहीं चाहिए, सपा ये भी नहीं आनी चाहिए, कोई भी नहीं। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण निगम सब जाना, पर अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह मरम जाने को कहो। कि भाई सब जगह वैकुंठ का बखान है, पर श्री राम जी खुद ही कहते हैं कि मुझे अवधपुरी के समान तो वैकुंठ भी प्रिय नहीं है। कभी कभी जब दवाई काम नहीं आती तो दुआ काम आती, तो भगवान का दर्शन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। 500 साल तुम्हें मौका मिला, इससे पहले तुम तो 29 वकील खड़े करे थे अगेंस्ट में। अभी तो एक ही नारा लग रहा है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। हमें तो भगवान लग रहे हैं मोदी, योगी मोदी, ईश्वर लग रहे हैं हमें तो। और 2 लाइन कहना चाहूँगा कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। अभी हम लोग अयोध्या में मौजूद हैं और अभी हम सरयू नदी में हैं और बोट की सवारी कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, वो भी सरयू माता का दर्शन करने आए हैं, दीपदान किया है और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या कैसी लग रही है उनको और क्या सोच रहे हैं इस समय अयोध्या के बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। हाँ, कैसा लग रहा है अयोध्या, मतलब इतने टाइम सभी राम में हो रहे हैं। हाँ, वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। सब ये हमारे कर्मों का पुण्य प्रताप है जो आज राम जी वहाँ पे साक्षात पधारे हुए हैं। और ये आज की डेट में जो त्रेता में राम जी आए थे उससे भी बेहतर लग रहा है कि राम जी आ रहे हैं। कहाँ से हैं आप? हम फरीदाबाद से आए हैं। हाँ जी, हरियाणा से। दिल्ली से है वैसे। तो मतलब 500 साल की तपस्या पूरी हुई, कई कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई, कई शहीद हुए और आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? उन सबका जो बलिदान था उसी का पुण्य प्रताप है जो आज हम सब यहाँ पर राम जी को, त्रेता वाला जो राम जी थे वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि त्रेता में जो राम जी आए थे उससे आज भी ऐसा ही लग रहा है कि आज भी राम जी आ रहे हैं। राम मंदिर का उद्घाटन है 22 जनवरी को, मोदी जी आएंगे यहाँ पे, लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार निशाना साध रहा है कि अभी मंदिर जब बना नहीं है तो मोदी जी उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है। खो जाएगा विपक्ष, खो जाएगा। वो तो आ ही नहीं रहे हैं, आ ही नहीं सकते। जो हमारे राम को लाएगा वो हमारा है। हाँ, हमारे मोदी जी हैं, हमारे राम को ला रहे हैं वो। हाँ, हमारे राम को ला रहे हैं। आप क्या कहेंगे? विपक्ष पहले से भी ऐसे ही करता रहा है, ड्रामाबाजी, और अब फिर कर रहा है। इनका जो पहले भविष्य जो था ख़त्म हुआ है। जो पहले 400 सीट आती थी वो 40 पे आ गए। आज आने वाले टाइम में ये 4 आएंगी, इनकी 4 सीट आएंगी आने वाले। वही कह रहे हैं कि राम मंदिर एक मुद्दा बना दिया है मोदी जी ने, कि सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है, इस वजह से हम नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो है ना, ये एक्चुअल सही देखा जाए तो मुसलमान प्रवृत्ति के लोग हैं और ये हिंदू प्रवृत्ति के नहीं है। हिंदू जो भी होगा, वाकई हिंदू होगा, वो यहाँ जरूर आएगा। हाँ, यहाँ का मुसलमान भी जो यहाँ हिंदुस्तान का है वो भी राम को चाहता है। इनकी प्रवृत्ति मुसलमान ही है। इन्होंने देश को, अगर 10 साल मोदी जी नहीं आते तो ये दोबारा से गुलाम हो जाता, दोबारा से मुसलमानों का शासन हो जाता यहाँ। ये तो शुक्र है कि मोदी योगी आ गए तो इन्होंने आके दोबारा से संभाल लिया। प्रसाद मौर्य सपा के नेता है, नाम सुना होगा आपने। अभी हाल में उनका एक बयान आया कि जो कार सेवकों पे जो गोली चली थी वो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार करने के लिए चली थी। क्या सोचते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअल क्या है, सब राजनीति का फंडा है। वो सब अपनी वोट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने तो पाप कमाया था, आपने देखा नहीं? पहले शासन यूपी में इन्हीं का था और आज कितनी सीटें हैं इनकी, और आने वाले टाइम में भी ये आने वाले नहीं हैं। थोड़ा सा मैम आपसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अरे आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? सुशीला। कहाँ से हैं आप? फरीदाबाद। सब लोग साथ में ही हैं, फैमिली के हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे 500 साल की तपस्या पूरी हो गई है आज? बहुत अच्छा ऐसा लगता है, जीते जिस रोग में आगे भगवान राम ने हमें बुलाया। ये सब मोदी और योगी की कृपा से हुआ है। भगवान उनको लंबी आयु दे और वो 24 में भी हमें 400 से ज़्यादा सीट से आए। हम तो ये चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमारी उम्र भी उन्हें लग जाए। इससे पहले आप अयोध्या आए हो कभी? नहीं, पहली बार आए हैं। पहली बार में कैसा लगा अयोध्या? बहुत अच्छा दोबारा भी आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। कार सेवकों का जो बलिदान था वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया। हाँ, दिल भर के आता है। मोदी ने बहुत अच्छा किया। हमारे ट्रस्ट ने भी मंदिर के नहीं कि उनके परिवार को बुला रहे हैं। वो पहले हकदार हैं, कार सेवक का परिवार हकदार है।
जो विपक्ष राजनीति कर रहा है राम मंदिर के ऊपर, उस पर क्या कहेंगे? थोड़ा सा मैम आप भी बोलिए, क्या कहेंगे? राम मंदिर पे कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि मोदी जी इसको एक 2024 के लिए मुद्दा बना रहे हैं पॉलिटिकल, और कुछ नहीं। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि विपक्ष ने मुद्दा क्यों नहीं बनाया इतने सालों से, अगर मोदी बना रहा है। मोदी हमारे राम भक्त हैं और उनके साथ राम का आशीर्वाद है, और मोदी ही आएंगे। विपक्ष तो कोई यहाँ कोई संत आने ना दे, मैं तो ये कहती हूँ विपक्ष नहीं आना चाहिए यहाँ। लेकिन अच्छा बात करें हमारे देश में कांग्रेस तो आनी नहीं चाहिए, सपा ये भी नहीं आनी चाहिए, कोई भी नहीं, क्योंकि हमें तो मोदी से बढ़ के हमें तो भगवान लग रहे हैं मोदी, योगी मोदी ईश्वर लग रहे हैं हमें तो। जो हमारे ईश्वर को ला रहा है वो हमारे ईश्वर है। बस राजनीति हो रही है, कभी मोदी जी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं कर रहे देश में। ना महंगाई पे कंट्रोल है, ना बेरोजगारी पे। खाने को नहीं मिल रहा, जो इन्होंने बैंक में पैसा भर रखा है ना वो भरने को नहीं मिल रहा इनको। अब जो लूट मचा रखी थी, चोरियां करवाते थे, माँ बहनों की इज्जत खोते थे, वो अब करने को नहीं मिल रहा है इन्हें। अब राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं देश में अन्याय बढ़ रहा है, अब हम न्याय यात्रा निकालेंगे देश। इनको न्याय का और अन्याय का पता ही नहीं कि न्याय क्या होता है, अन्याय क्या होता है। भाई न्याय अन्याय जिसको पता होगा वही तो यात्रा निकालेगा। इनके पास कुछ पॉइंट ही नहीं है कि जो कह सके समाज का, देश के सामने कि भाई हम जो ना इस पॉइंट पे वोट दो हमारे को। इनके पास तो खाली खोखले आश्वासन है, कुछ भी नहीं है, और आने वाले टाइम में इनका वजूद खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, इनको नाम लेना पानी देवा। अच्छा हाँ, क्या नाम है दादा आपका? नैन सिंह, कहाँ से है आप? फरीदाबाद से। सब लोग साथ में ही है। कैसा लग रहा है राम मंदिर? देखिए ऐसा है, हम तो बहुत अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। प्रभु ने हमें ऐसे टाइम पे ऐसे समय में पैदा किया, जिन हजारों लोगों ने बलिदान दिया इस मंदिर के लिए, 500 साल तक, हजारों से भी ज़्यादा होंगे, हो सकता है लाखों की संख्या में हो। वो बेचारे इसी कल्पना, इसी को सोचते मर गए, चले गए, शहीद हो गए। भाई हम भी दर्शन करें प्रभु के, यहाँ मंदिर बने रामलला का। लेकिन हम भाग्यशाली, हम बिना कुछ करे, हम बहुत भाग्यशाली हैं। और हमें बिना कुछ करे प्रभु ने ये दिन दिखाया, जो आज हम जो है रामलला के दर्शन करने के लिए यहाँ हुए। सरयू नदी में इस समय हम लोग हैं यहाँ पे, कैसा लग रहा है? नदी, आपने घाट घूमे तो कैसा डेवलपमेंट दिख रहा है? मतलब ये स्वर्ग है, मैं तो ये कहता हूँ। पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है, जैसे कश्मीर को कहते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से, हमारे हिंदू धर्म सनातन के हिसाब से ये स्वर्ग है, अयोध्या स्वर्ग। ये त्रेता की जगह जो है, त्रेता का ये युग अब है, ये है। तो 2024 में किसको देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री? देखना क्या, तो मोदी है, और मोदी पक्का आएंगे। 4 गठबंधन बन गया है, 26 पार्टियां एक साथ आ गई हैं। हजारों गठबंधन बना ले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ खाने के धंधे इनका जो रिश्वत को भ्रष्टाचार था वो बंद हो गया। ये फड़फड़ा रहे हैं, जैसे मछली को जल से निकाल दो। तो कांग्रेस का तो ये हाल है, जैसे 55 साल उसने राज किया, 60-65 साल, अब उसे नहीं मिल रहा टाइम, क्योंकि कोई भी राजा रहा, कोई भी पीएम रहा, इनका कांग्रेस का, इनका हमेशा जो सर्वोच्च ऊपर रहा, हाथ रहा, जो भी ये चाहते थे वही होता था। चंद्रशेखर को इन्होंने एक दिन में गिरा दिया, प्रधानमंत्री बने। अब ये नहीं चल रहा इनका, मोदी के आगे ये नहीं चल रहा है। इनके सब जो इनके प्लान है, षड्यंत्र है, वो सारे फेल हो रहे हैं, इसलिए फड़फड़ा रहे हैं। अब किसी पे इसमें महंगाई और बेरोजगारी 250 करोड़ निकल रहा, किसी में 350 करोड़ निकल रहा, किसी में 1000 करोड़ निकल रहा। ये कहाँ से आ रहा? अच्छा, रोजगार की बात ये करते हैं, जो है वाजपेयी के टाइम पे 64,000 किलोमीटर की सड़कें बनी थी, और आज मोदी के टाइम पे 10 साल में 1 लाख से ऊपर की किलोमीटर की सड़कें बन गई। इंफ्रास्ट्रक्चर और हो रहा, क्या ये जादू की छड़ी से हो रहा? इसमें काम नहीं करे लोग, इसमें लोगों के बिना मोदी जी सिर्फ बाहर से कर्जा ले रहे और उसी से बनाए लेकर लगा रहे। तुमने तो कर्जा लेकर अपना वहाँ भेज दिया इटली में, तुमने तो इटली भेज दिया, अब यहाँ तो लगा रहे हैं मोदी जी, लोगों को लगा रहे हैं। जो आज ये अयोध्या है, यहाँ अब ये आया था इनका, आपके टीवी वालों का चैनल का, अगर 3 लाख रोजाना लोग दर्शन करेंगे, 10 लाख रोजाना, तो अब अगर 3 लाख भी करते हैं मान लो, तो 100 दिन में आपका हुआ 3 करोड़, यानी कि साल में 10 करोड़ से ऊपर। तो 10 करोड़ क्या वो यहाँ कुछ देके नहीं जाएंगे? एक आदमी अगर 2000 भी देता तो कितना हो गया? 20,000 करोड़ रुपया हो गया। तो 20,000 करोड़ अयोध्या से आएगा, अब तक तो जा ही रहा, तो आएगा भी तो ना। तो ये तो एक जो ये स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है, तो एक मतलब बिजनेस है। भाई 10 रुपये लगा रहे हैं, हम 1000 रुपये आएंगे, लेकिन उन्होंने जो पैसा लिया वो तो अपनी जेब में गया। भाई 500 साल से पहले, बीजेपी से पहले भी तो सारी सरकारें थी, ये अयोध्या भी यहीं था, क्या बनाया इन्होंने, क्यों नहीं करा? मोदी कह रहे, मोदी अपना वो ले रहा, इसमें अपना जो है राजनीति कर रहा। अरे तुम्हें तो मौका मिला, मोदी तो 10 साल में ही आया, अयोध्या पहले था, रामलला पहले था, सब कुछ था, तुमने क्या किया भाई? इतनी सड़कें थी,
चाहे काशी विश्वनाथ ले लो, चाहे अपना उज्जैन ले लो, चाहे अयोध्या ले लो, इतनी सड़कें थी, डेवलपमेंट। तुम्हें किसने नहीं मौका दिया? सबने दिया। मथुरा में ये मौका ले लो, मौका ले ले। क्या नाम है भाई आपका? थोड़ा युवाओं से भी बातचीत करें। क्या नाम है भाई? थोड़ा सा उधर हो जाइएगा। क्या नाम है आपका? जी जय श्री सीताराम। मेरा नाम दिव्यांश चतुर्वेदी है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में किरोड़ीमल कॉलेज का छात्र हूँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे दर्शन करने आए हैं आप? जी श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है कि यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण निगम सब जाना, पर अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह मरम जाने को कि भाई सब जगह वैकुंठ का बखान है, पर श्री राम जी खुद ही कहते हैं कि मुझे अवधपुरी के समान तो वैकुंठ भी प्रिय नहीं है। तो जब श्री सीताराम जी के हृदय में अयोध्या का वास है, तो उसकी तुलना किसी चीज़ से क्या ही हो सकती है। अच्छा, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य है और कई विपक्ष के नेता है, हिंदू धर्म के ऊपर अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी एक हाल में एनसीपी के एक नेता है, उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम मांस खाते हैं, और एक मूवी भी आई थी जिसमें एक हीरो ने बोला था कि श्री राम भगवान मांस खाते थे। ये सब जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, ये ऐसा क्यों मतलब कि बोल रहे हैं इसके हिसाब से? देखिए, एक इसमें फैक्टर आ जाता है, पहला तो क्लाउड अटेंशन लेने का, ठीक है, क्योंकि उनके पता है कि उनके ऑन ग्राउंड रियलिटी में कोई वर्क है नहीं, तो केवल और केवल वो क्लाउड गेन करके, अटेंशन गेन करके, लोगों के द्वारा उल्टे सीधे बयान दर्ज करके एक अपना क्या कह सकते हैं, एक अटेंडेंस क्रिएट करते हैं कि हाँ हम भी हमारा कुछ वजूद है, जो कि ऑन ग्राउंड वो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो भी बयान आते हैं इस प्रकार के कि श्री राम जी ने मांस खाया है, ये है, इत्यादि चीज़ें हैं, ये इसलिए क्योंकि जनरेशन के पास खुद का शास्त्र अवेयरनेस कुछ है नहीं। जैसे मैं मान लीजिए भगवान की कृपा से संस्कृत का विद्वान हूँ, पर और अगर कोई युवा वर्ग है तो संस्कृत की उसमें ज्ञान शून्य है। तो आप शास्त्र जब तक अपने नहीं पढ़ेंगे तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि क्या है। अब आपने मैक्स म्यूलर का जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ लिया, या कि विलियम जोन्स का कोई ट्रांसलेशन पढ़ लिया, किसी भी इंग्लिश उसका ट्रांसलेशन पढ़ के आप अपने संस्कृत ग्रंथों को इंटरप्रेट सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो आवश्यकता है कि एक अवेयरनेस क्रिएट हो, है ना, यूथ में भी। तो इस तरह के बयान। इस बार 2024 में लोकसभा का इलेक्शन, आप लोग वोट भी करोगे, सभी लोग करोगे, तो किसको देख रहे हैं मोदी क्या नाम 24 में प्रधानमंत्री तौर? अभी तो एक ही नारा लग रहा है कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखिए, उनका जो कार्य क्षेत्र में इस समय कार्य चल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि उन्होंने कहा कि कलयुग का स्वर्ग है, और यहाँ के सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम आत्म खुशी मिल रही है हमें। और बस यही है कि मोदी जी का जो काम है, योगी जी का भी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। और वैसे कहाँ से हैं? देखिए, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। वैसे कहाँ से रहने वाले? वैसे मैं रीवा मध्य प्रदेश से हूँ। जी, प्रदेश में भाजपा सरकार भी बन गई, सरकार बन गई है। लेकिन कैसे देख रहे हैं राम मंदिर आपने घूमा, अयोध्या घूम रहे हैं, तो क्या क्या डेवलपमेंट आपको दिख रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे क्या क्या जैसे विशेष रूप से जैसे जो जितने भी मंदिरें हैं, शिलाएँ, उनका रीएनोवेशन स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी काम तो काफ़ी प्रगति से चल रहा है। हमें अभी देखा कि जन्मभूमि के पास भी काफ़ी तेज़ी से तीव्रता से काम चल रहा है, और सभी घाट वोट में भी देखिए काफ़ी सारा काम चल रहा है। तो बहुत अच्छा काम है, मतलब इनका फास्ट एंड प्रोसेस है। जो महंगाई बेरोजगारी की बात करते तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद के बेटे, उन्होंने हाल में एक बयान दिया था कि अगर हाथ पैर टूटेगा तो अस्पताल जाओगे या फिर मंदिर जाओगे। देखिए, बात श्रद्धा की होती है, हाथ पैर टूटने वाली बात नहीं है। देखिए, उसके लिए भी अस्पताल हैं, लेकिन अगर आप पार्टिकुलर किसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं कि आप मंदिर बना रहे हैं, इस कारण से हॉस्पिटल में नहीं पैसा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। उनको अच्छे से पूरा डाटा पढ़ना चाहिए। हर चीज़ के लिए पैसा आ रहा है, और हर चीज़ के लिए पैसा आ रहा है, इस प्रकार से मंदिर का भी निर्माण होना ज़रूरी है। प्रत्येक व्यक्ति की आस्था है, वहाँ पर भी जाना ज़रूरी है, और अस्पताल में भी जाना ज़रूरी है। कभी कभी जब दवाई काम नहीं आती तो दुआ काम आती, तो भगवान का दर्शन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 2 लाइन कहना चाहूँगा कि नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। सभी दर्शकों को सीताराम मेरी तरफ से, और जिस भी माध्यम से सुन रहे हैं तो एक बार जरूर यहाँ आने का प्रयत्न करें, और एक बार यहाँ जरूर आएँ। धन्यवाद। क्या कह रहे हैं अंकल? हाँ जी, जो तेजस्वी कह रहा है, अब भाई इतने स्कूल बना देते, उससे तेजस्वी ये पूछो, अब जब लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हुआ तो कहाँ गया था? हनुमान मंदिर गया था पहले। क्यों गया था? हॉस्पिटल जाता ना वो। भाई जब तुम पे मुसीबत आए, जब हनुमान मंदिर पहुँचो, लोगों का तुम अस्पताल बनाओ, मंदिर मत बनाओ। क्यों गए वहाँ मंदिर? अपने पापा से पूछो ना, भाई तुम जो है जेल से घर आते सीधे मंदिर क्यों गए? तो ये मोदी जी श्रेय ले रहे हैं राम मंदिर का। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया और जनता के पैसे से राम मंदिर बना है। 500 साल तुम्हें मौका मिला, इससे पहले तुम तो 29 वकील खड़े कर रहे थे अगेंस्ट में। सही है ना? और जज ने अभी पीछे आया पेपर में, जिस सत्ता में मैंने उसमें पढ़ा, सॉरी, दैनिक जागरण में, जो हाई कोर्ट का वो था जज अग्रवाल है शायद उसका नाम, सॉरी मुझे याद नहीं। तो उसने कहा मुझे ऊपर से प्रेशर आ रहा था कि इसका जजमेंट मत दो तुम। जब हाई कोर्ट से जजमेंट हुई है 2006 में हुई है शायद, तो उसे ऊपर से प्रेशर आ रहा था ये आप जजमेंट मत दो इस पर। हाँ, और एक जज को तो वो उसमें फंसा दिया था इन्होंने, दूसरे केसों में कई। हाँ, उसमें वो जो गोगोई से जो पहले केस था उसने केस छोड़ दिया था,
इसी चक्कर में। अच्छा, एक असदुद्दीन ओवैसी है, नाम सुना होगा आपने, है ना? वो अभी कह रहे थे कि मतलब कि जो मुस्लिम युवा है उनके अंदर बाबरी मस्जिद के लिए खून खौलता रहना चाहिए। देखो ऐसे कैसे कह रहे हैं ना भाई, कैसे कहते हैं, विरोध तो होगा, कुछ न कहने के लिए अब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो कहना ही है। तो कहना सब अपना अपना लग रहे हैं, लेकिन वही है उसको कौन जानता है वो ऐसी को, ये बताओ। वैसे कितने पार्टी बन गई है बिहार में भी, सीटें हैं, कई जगह सीटें कितने हैं, उसकी सीटें कितनी हैं? एक तो शायद बिहार में आई थी, वो शायद उसमें आ गई, उसमें 4 आए थे ना उसके MLA, वो उसमें आ गए, जनता दल में आ गए शायद, इसमें लालू की में। तो क्या है उसका बेचारे का? तो उसकी बातों पर ध्यान मत दो आप, जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, चलने दो। क्या कह रहे थे आप? वो मुसलमान है तो मुसलमान की बात करेगा, उसके टोटल परसेंटेज वोट क्या है भाई? 4 तो सीटें हैं उसकी भाई। अहमदाबाद वहाँ पे हैदराबाद में ले लेता है वो, यहाँ लोकल में कहाँ है वो? उसका नाम ही नहीं कहीं। सीट लड़ते तो हैं, हर जगह से लड़ रहे हैं। वो लड़ता है, कांग्रेस की वोट काटता है और सपा की वोट काटता है, बीजेपी की वोट नहीं काट सकता वो, क्योंकि बीजेपी के वोट तो फिक्स है। बीजेपी के वोट इधर उधर नहीं जाते कभी। इस समय मस्जिदों में और मदरसों में सवाल है, आपने एक चीज़ देखा था, पहले टाइम पे जो मुसलमान थे वो क्राइम किया करते थे, दादा और बन के घूमते थे, और उनका कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं था। आज सारे जेल में हैं और सब जो है ना बहाने खोजते हैं कि कैसे कुर्सी बैठ के अदालत जाए, जिससे जो है ना उनका बचाव हो जाए। हाँ, मतलब अभी जैसे देखिए कई वीडियो वायरल हो रही है, कई मुसलमान कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर गिरा देंगे, और कई सारे उल्टे सीधे बयान आते हैं। कैसे देखते हैं आप इन सब? आप देखो, ये सब हिंदू की और मुसलमान की पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं होना है। आप हिंदू परसेंटेज कितनी है हमारे हिंदुस्तान में? 80% है। 80 में से 75 तो वोट देगा, 75 वोट देगा तो ये कैसे आ जाएंगे? आएंगे तो हिंदू ही ना। क्या कह रही थी आप पंडित? मैं ये कह रही थी कि हाथ पैर टूट जाएंगे तो या तो हॉस्पिटल जाएंगे, मंदिर तो पहले तो आपने तुड़वाए हैं, वो गोली चलवाई का, अब किसी को मरवाना है क्या है? जब हाथ पैर इसे पता है तो ये मरवाने के बाद फिर यही तो तुड़वाएगा, तो ये बेचारा उसका क्या हो सकता है? उसकी ये योजना हो कि भाई हाथ पैर तुड़वा दो। हाँ, कह रहे हैं कि राम मंदिर से पहले कोई ना कोई बड़ा, मोदी जी बड़ा धमाका करेंगे। मोदी जी तो राजा हैं, पर ये जो कह रहे हैं ना हाथ पर तुड़वाने और हॉस्पिटल जाना है, हो सकता है इन्हीं का कुछ इरादा बनना हो।